मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी। हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आपकी दोस्त मानसी और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट ट्रेंड के साथ जीतो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की जो आपके ट्रेडिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड के जादुई कॉम्बिनेशन की। तो तैयार हो जाओ, अपने नोट्स निकालो और चलो डाइव करते हैं इस एक्साइटिंग जर्नी में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे समंदर में तैरना। अगर आपको लहरों की दिशा पता हो तो आप मजे से तैर सकते हो, लेकिन अगर आप गलत दिशा में चले गए तो अरे, डूबने का डर तो बनता है ना। मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में बहुत गलतियां की। एक बार मैंने बिना ट्रेंड समझे स्टॉक खरीद लिया और ओहो, वो दिन मुझे आज भी याद है। मेरा पूरा प्रॉफिट डूब गया। लेकिन उस गलती ने मुझे सिखाया कि ट्रेंड को समझना कितना जरूरी है। इसीलिए आज मैं आपके लिए लाई हूं एक सुपर पावरफुल स्ट्रैटेजी जो मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड को मिलाकर बनती है। ये स्ट्रैटेजी आपका ट्रेडिंग का बेस्ट फ्रेंड बन सकती है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और मैं आपको अपनी कुछ कहानियां भी सुनाऊंगी ताकि ये जर्नी मजेदार और इमोशनल रहे। स्टेप 1, मूविंग एवरेज क्या है। सबसे पहले मूविंग एवरेज को समझते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो स्टॉक की प्राइस को स्मूथ करता है और ट्रेंड की दिशा बताता है। सोचो जैसे तुम रात को तारों भरे आसमान में एक साफ रास्ता ढूंढ रहे हो। मूविंग एवरेज वही रास्ता दिखाता है। मैं दो तरह के मूविंग एवरेजेस यूज करती हूँ। 5 EMA यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड पकड़ता है ये, और 20 EMA ये मीडियम टर्म ट्रेंड को समझने में मदद करता है। जब 5 EMA 20 EMA को ऊपर से काटता है तो ये बुलिश सिग्नल है, यानी खरीदने का मौका, और जब 20 EMA 5 EMA को काटता है तो बेरिश सिग्नल यानी बेचने का समय। मेरी कहानी, एक बार मैंने रिलायंस के स्टॉक में 5 EMA और 20 EMA का क्रॉसओवर देखा। मैंने सोचा, मानसी ये तो बुलिश सिग्नल है, और मैंने खरीद लिया। अगले 2 दिन में स्टॉक 5% ऊपर गया। वो फीलिंग दोस्तों जैसे लॉटरी जीतने वाली थी। लेकिन मैंने जल्दी बेच दिया और बाद में स्टॉक और ऊपर गया। उससे मैंने सीखा कि सिग्नल के साथ धैर्य भी जरूरी है। स्टेप 2, सुपर ट्रेंड, द ट्रेंड किंग। अब बात करते हैं सुपर ट्रेंड की। ये एक जादुई इंडिकेटर है जो ट्रेंड की दिशा और वॉलेटिलिटी को मापता है। सुपर ट्रेंड की लाइन हरी होती है तो बुलिश ट्रेंड, और लाल होती है तो बेरिश ट्रेंड। सुपर ट्रेंड का जादू ये है कि ये ATR यानी एवरेज ट्रू रेंज को यूज करता है, जिससे मार्केट की वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखता है। मतलब ये झूठे सिग्नल्स को कम करता है। एक मजेदार कहानी, मेरे एक दोस्त ने सुपर ट्रेंड को अकेले यूज किया और सोचा वो मार्केट का बादशाह बन गया। लेकिन रेंज बाउंड मार्केट में उसे बार बार गलत सिग्नल मिले। उसने मुझे शिकायत की, मानसी ये सुपर ट्रेंड तो धोखा देता है। मैंने उसे बताया कि सुपर ट्रेंड को अकेले यूज करना रिस्की है, इसे मूविंग एवरेज के साथ मिलाओ, फिर देखो कमाल। स्टेप 3, द पावर कॉम्बो, मूविंग एवरेज प्लस सुपर ट्रेंड। अब असली जादू शुरू होता है। मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड को मिला के हम एक सॉलिड स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इसे समझने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। बाय सिग्नल यानी खरीदने का सिग्नल। सुपर ट्रेंड लाइन हरी हो मतलब बुलिश ट्रेंड। 5 EMA 20 EMA को ऊपर से काटे, ये दोनों सिग्नल मिले तो कॉन्फिडेंटली स्टॉक खरीदो। सेल सिग्नल यानी बेचने का सिग्नल। सुपर ट्रेंड लाइन लाल हो मतलब बेरिश ट्रेंड। 20 EMA 5 EMA को ऊपर से काटे, दोनों सिग्नल मिले तो बेच दो। स्टॉप लॉस और एग्जिट। स्टॉप लॉस को सुपर ट्रेंड लाइन के पास रखो। अगर सुपर ट्रेंड का रंग बदल जाए तो तुरंत एग्जिट करो। उदाहरण, मान लो आप टाटा मोटर्स का स्टॉक ट्रेड कर रहे हो। सुपर ट्रेंड हरा है और 5 EMA ने 20 EMA को ऊपर काटा। ये परफेक्ट बाय सिग्नल है। आप खरीदते हो और स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे रखते हो। अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो सुपर ट्रेंड लाइन भी ऊपर मूव करती है, जिससे आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। स्टेप 4, रिस्क मैनेजमेंट, दिल से दिल तक। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है रिस्क मैनेजमेंट। मैंने एक बार अपनी सारी सेविंग्स एक स्टॉक में लगा दी थी और वो स्टॉक क्रैश हो गया। उस रात मैं सो नहीं पाई। हाय रे! तब से मैंने सीखा कि कभी भी अपनी पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा एक ट्रेड में नहीं लगाना। स्टॉप लॉस, हमेशा स्टॉप लॉस यूज करो। सुपर ट्रेंड लाइन इसके लिए परफेक्ट गाइड है। पोजीशन साइजिंग, अपनी पूंजी का छोटा हिस्सा ही एक ट्रेड में लगाओ। पेशेंस, ट्रेंड की पुष्टि होने तक इंतजार करो, जल्दबाजी मत करो। कहानी, मेरे एक मेंटर ने मुझे बताया था, मानसी मार्केट तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन, ये एक गेम है और जीतने के लिए रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उस दिन से मैंने हर ट्रेड में डिसिप्लिन रखा और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पर गया। स्टेप 5,
एक्स्ट्रा टूल्स फॉर एक्स्ट्रा एज। मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड को और पावरफुल बनाने के लिए आप आरएसआई या मैकडी जैसे इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हो। आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन दिखाता है और मैकडी मोमेंटम की पुष्टि करता है। उदाहरण, एक बार मैंने एचडीएफसी बैंक का स्टॉक ट्रेड किया। सुपर ट्रेंड हरा था, 5 ईएमए ने 20 ईएमए को काटा और आरएसआई 60 के आसपास था। ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड। मैंने बाय किया और वो ट्रेड मुझे 8% प्रॉफिट दे गया। वो फीलिंग दोस्तों जैसे पहली बार साइकिल चलाने की थी। स्टेप 6, अवॉइड दीज मिस्टेक्स। रेंज बाउंड मार्केट। अगर मार्केट साइडवेज चल रहा हो तो ये स्ट्रैटेजी गलत सिग्नल दे सकती है। ऐसे में बॉलिंजर बैंड्स जैसे इंडिकेटर्स यूज करो। ओवर ट्रेडिंग। दिन में 10 ट्रेड मत करो, 2-3 क्वालिटी ट्रेड काफी है। इग्नोरिंग न्यूज। अगर कोई बड़ा न्यूज इवेंट है जैसे आरबीआई की पॉलिसी तो सावधान रहो। मेरी गलती, एक बार मैंने एफओएमसी मीटिंग के दिन ट्रेड किया और मार्केट ने ऐसा यू टर्न लिया कि मेरा सारा प्रॉफिट चला गया। उस दिन मैंने सीखा कि न्यूज को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। प्रैक्टिकल टिप्स टू अप्लाई टुडे। 1. पेपर ट्रेडिंग। असली पैसे लगाने से पहले इस स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेडिंग में ट्राई करो। 2. टाइम फ्रेम। इंट्राडे के लिए 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट यूज करो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली या 4 आवर का चार्ट। 3. बैक टेस्टिंग। कम से कम 50 पुराने ट्रेड्स पर इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करो। 4. जर्नल। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो, क्या काम किया क्या नहीं। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, ये एक जर्नी है अपने डर, ग्रीड और इमोशंस को कंट्रोल करने की। मैंने भी इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा है और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने सपनों को पूरा करो। इस स्ट्रैटेजी को आजमाओ, अपने ट्रेडिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ और हाँ, थोड़ा धैर्य रखो, सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज प्यार से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। आपके सपोर्ट से मुझे और मजेदार कंटेंट लाने की एनर्जी मिलती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक कीप ट्रेडिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शाइनिंग। बाय दोस्तों।